इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर सीबीआई का शिकंजा कस रहा है। जहां रुचिरा नरूला, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी हैं, सीबीआई ने समन जारी किया है। कोयला घोटाले के मामले में सीबीआई ने रुचिरा नरूला को नोटिस थमा दिया है। सीबीआई के 3 अधिकारी अभिषेक बनर्जी के घर पर मौजूद हैं। सीबीआई रुचिरा से पूछताछ आज ही करना चाहती है और ये मामला काफी गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि कोयले के अवैध खनन और तस्करी के मामले में सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही थी और इस मामले में अब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी को सम्मन दे दिया गया है। रुचिरा अगर फंसी हैं तो इसका सीधा सीधा असर अभिषेक बनर्जी, इसका सीधा सीधा असर जाता है ममता बनर्जी पर। तो अब देखना यह होगा कि बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति किस तरफ मोड़ लेती है और राजनीतिक दल इस बात का कितना फायदा उठाते हैं या उठाना चाहते हैं, क्योंकि एक बार अब ममता बनर्जी, उनकी पार्टी टीएमसी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी बैकफुट पर नजर आते हैं। कोयला खनन और तस्करी के मामले में सीबीआई के ये छापे। तो लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं। अभी तक की बड़ी खबर है, हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ इस वक्त कोलकाता से बने हुए हैं। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर मौजूद हैं। हम दोनों के पास आपको लिए चलेंगे। पौलमी साहा हमारे साथ हैं, अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम दोनों के पास आपको लिए चलेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता, बंगाल के प्रभारी, बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी सीधे जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरोप कैलाश जी नमस्कार, आप पर यह लग रहा है कि विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये जो छापे पड़े हैं सीबीआई के, वो सीबीआई के छापे नहीं हैं, बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये छापा मारा या समन दिया गया। देखिए, सीबीआई एक ऐसी संस्था है, इंडिपेंडेंट संस्था है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की बात सारी दुनिया में मानी जाती है। मैं समझता हूँ कि कोई लालबाग का थाना थोड़ी है कि किसी को भी पकड़कर 302 में बंद कर दिया, किसी को के ऊपर भी एनडीपीएस लगा दी अभिषेक के कहने पर, ममता जी के कहने पर। आखिर सीबीआई है और सीबीआई जैसी संस्था यदि मुख्यमंत्री के परिवार के घर में नोटिस दे रही है, इसका मतलब उनके पास पर्याप्त सबूत होना चाहिए। और इसलिए ऐसी बात करना मैं समझता हूँ कि नादानी वाली बात है, ये बिल्कुल नासमझी वाली बात है। और इस प्रकार की बात करना मैं समझता हूं कि एक संस्था को बदनाम करने जैसी बात है। जहां तक चुनाव का सवाल है, चुनाव अपनी जगह है। अब सीबीआई ने अगर कोई जांच करने के बाद उनको नोटिस दिया है, तो ये सीबीआई को ये तो नहीं देखेगी कि चुनाव है अभी नहीं देना चाहिए। जब उनको तथ्य मिलेंगे, जब उन्होंने नोटिस दिए। इसलिए इस प्रकार की चर्चा नहीं करें तो ज्यादा अच्छा। ठीक है कैलाश जी, आप ये तो मानेंगे कि जिस तरह से बंगाल में आप लोगों ने एक आक्रामक रुख अपनाया है बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए, लगातार आपके बीजेपी अध्यक्ष दौरा कर रहे हैं, गृह मंत्री दौरा कर रहे हैं, आप तो लगातार वहीं पर हैं, तो आपको नहीं लगता कि चुनाव में कुछ ना कुछ फायदा इसका आपको जरूर मिल जाएगा? देखिए, चुनाव का फायदा और नुकसान की बात तो छोड़िए सईद भाई। आज की तारीख में अगर चुनाव होते तो हम सरकार बना चुके हैं, क्योंकि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि ममता जी को हटाना और भारतीय जनता पार्टी को लाना। पर ये एक इंसिडेंस ऐसा हो गया जिसको लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार का इससे कुछ लेना देना ही नहीं। ये जांच आज की नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ और आपके चैनल को बता रहा हूँ कि 6 महीने पहले इनकी पार्टी के लोगों ने मुझे कागजात दिए थे। वो कागजात मैंने सीबीआई में भी सबमिट किए और उसके बाद सीबीआई ने जांच की। जांच करने के बाद ठीक है कैलाश जी, आप विसल ब्लोअर के तौर पर अपने आप को यहाँ पर पेश कर रहे हैं, कागजात आपने दिए। आप ये तो बताइए कि उस कागजात में रुचिरा नरूला बनर्जी, क्या वो सिर्फ हैं अकेली, उनका नाम है, उनका इन्वॉल्वमेंट किस तरह का है और क्या परिवार का कोई और सदस्य इसमें शामिल है? देखिए, मेरे पास जो जानकारी है कि अभिषेक जी के ससुराल के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और कई आईएएस और आईपीएस और पुलिस अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो विनय मिश्रा इनके बहुत करीबी मित्र थे। मेरे पास
पूरी एयरलाइंस के टिकट्स की कॉपी है, जी जिसमें विनय मिश्रा, अभिषेक जी सपरिवार यात्रा करते हैं, विदेश में जाते हैं, किस होटल में रहते हैं, ये भी मेरे पास कागजात हैं। मैं किसी की व्यक्तिगत जिंदगी को सार्वजनिक नहीं करना चाहता, पर मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि विनय मिश्रा और अभिषेक जी के बहुत अच्छे संबंध थे और विनय मिश्रा फरार है। और मेरी जानकारी के अनुसार विनय मिश्रा ने और उनके एक भाई हैं जो पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने मिलकर काफी पैसा कोयला से इकट्ठा करके और इनके परिवार के खातों में डलवाया है। ये मेरे पास जानकारी 6 महीने पहले टीएमसी के लोगों ने दी थी। कैलाश जी आप एक बहुत बहुत गंभीर यहाँ पर बात कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा दावा भी कर रहे हैं। हालांकि आप साफ कह रहे हैं कि आपने सीबीआई को सारे कागजात सौंप दिए हैं, लेकिन कैलाश जी क्या कोई ऐसा सबूत उन कागजात में है, या आपकी सीबीआई अधिकारियों से जब आपने कागज सौंपे तो बातचीत हुई कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा नरूला बनर्जी वो इसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं, उनका नाम है, जो पैसे लेन देन की बात आप कर रहे हैं, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी की बात कर रहे हैं, वो पुलिस अधिकारी भी सीबीआई के रडार पर है क्या? ये बड़ा खुलासा है कैलाश जी, क्योंकि पहली बार आप टीवी पे ऐसी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना कि इसमें बहुत सारे पुलिस अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं और बहुत जवाबदारी से कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरे पास जो भी तथ्य आए वो इनके पार्टी के लोगों ने दिए और इसलिए ये जो तथ्य हैं ये बिल्कुल सही हैं। और यदि सीबीआई ने ऐसे समय में मुख्यमंत्री के परिवार के घर पर नोटिस दिया तो आप समझ सकते हैं कि बिना तथ्य के सीबीआई जा सकती है क्या कैलाश जी आप ये भी कहीं ना कहीं संकेत या इशारा कर रहे हैं, या ये आप मानते हैं कैलाश जी कि अगर अभिषेक बनर्जी की पत्नी का नाम है और उन्हें संबंध दिया गया है सीबीआई की तरफ से, तो इसकी आंच और इसके छींटे सीधे सीधे अभिषेक बनर्जी पर भी आते हैं? आप कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी का इन्वॉल्वमेंट मानते हैं या सिर्फ पत्नी को जो संबंध दिया है उसी बात को मानते हैं? देखिए वो नॉन पॉलिटिकल महिला, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर इसके पीछे पूरा षड्यंत्र है अभिषेक बनर्जी और विनय मिश्रा, ये दोनों ने ही पूरा खेल किया, ये दोनों ही माफियाओं को संरक्षण देते हैं। और चूंकि विनय मिश्रा अभी फरार है, वो जब आएंगे जनता के बीच में तो बहुत सारे तथ्य भी सामने और आएंगे। मुझे लगता है कि सीबीआई के हाथ में जिस दिन आएंगे उस दिन बहुत सारे राज और खुलेंगे, ये मेरा विश्वास है। कैलाश जी इतना बड़ा राज तो आपने खोल दिया है कि कागजात आपके पास हैं, आपने सीबीआई को वो सबमिट कर दिए हैं, अभिषेक बनर्जी की पत्नी का इन्वॉल्वमेंट उसमें है, खाते में पैसे गए हैं। क्या कैलाश जी आप ये भी बता सकते हैं कि किस देश में वो खाता है, उस देश का कौन सा वो बैंक है, ये बता पाने में सक्षम हो पाएंगे आप? नहीं, अभी मैं नहीं बता पाऊंगा और मेरा बताना उचित। लेकिन जानकारी क्या आपको जानकारी है कैलाश जी इस बात की? मेरे को एकदम तथ्यात्मक रूप से जानकारी नहीं है, पर हाँ ये मुझे मालूम है कि विदेश के बैंकों में पैसा गया है यहाँ से। और ये अभिषेक बनर्जी की पत्नी के अकाउंट में गया है कैलाश जी? हाँ, नाम इसी प्रकार का है और मैं चाहता नहीं था कि वो मेरे मुंह से नाम भी निकले, क्योंकि मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन पे जो नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता, पर दुर्भाग्य से ये सब तथ्य सामने आ गए, इसलिए अब वो नाम छुप भी नहीं सकता। लेकिन कैलाश जी आप ये तो मानते हैं कि ये इतना बड़ा आरोप है और ऐसे समय में आप ये आरोप लगा रहे हैं, ऐसे समय में आपने सीबीआई को कुछ तथ्य दिए हैं, कुछ कागजात दिए हैं जब विधानसभा चुनाव नजदीक है। ये उल्टा भी पड़ सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि कल को आप पे केस हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव में तृणमूल आपको कटघरे में खड़ा कर दे। नहीं, वो तो कभी भी कर सकते हैं, उन्होंने तो बहुत मेरे ऊपर केस लगा रखे हैं, अभी बीच में रेप का केस भी लगाने की बहुत कोशिश की गई, तो लगाते रहते हैं, तो मुझसे डरते नहीं है, 6 साल से संघर्ष कर रहा है। पर लालबाग पुलिस और सीबीआई में अंतर है, लालबाग की पुलिस या भवानीपुर थाने की पुलिस कुछ भी कर सकती है, पर सीबीआई कुछ भी नहीं कर सकती, बिना तथ्य के कहीं पर भी हाथ नहीं डाल सकती, क्योंकि सीबीआई की अपनी एक रेपुटेशन है और एक इंडिपेंडेंट संस्था है। कैलाश जी किस तरह का घोटाला है ये? क्योंकि अब आप तो एक विसल ब्लोअर के तौर पर हैं, अब आपने तो कागज भी देखे हैं, हालांकि आप बैंक और उस देश का नाम हमें नहीं बता रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ मजबूरी हो सकती है, सीबीआई को आप सौंप चुके हैं। किस तरह का घोटाला है, किस तरह किससे पैसे गए हैं, क्या ऐसा कोयला खनन में या जी कोयला तस्करी में ऐसा क्या हुआ था? कोयला खनन हुआ है, ट्रक के ट्रक रोज कोयले निकलते थे, बाहर भी जाता था, इंडस्ट्रीज में भी जाता था। ये तो सिर्फ अभी कोयला खनन की बात है, मेरे पास तो गाय की तस्करी के पैसे का किस प्रकार लेन देन हुआ है उसके प्रूफ भी है, और वो भी आने वाले समय में पता लगेगा कि किस प्रकार
मुख्यमंत्री के परिवार के लोग गाय की तस्करी से पैसा वसूल करते थे और उनके खाते में जमा होता था। सीधा वक्त आरोप नहीं आने लगा रहे पर- हैं कैलाश जी, आप अभी भी बच रहे हैं, आप अभी भी साफ तौर पर बोलने से बच रहे हैं, आप सीधे नहीं कह रहे हैं। ये इसके पीछे कोई वजह? देखिए, नहीं, अब जांच सीबीआई कर रही है, मेरे पास तथ्य हैं उसके, पर मैं उसको अभी उजागर नहीं करूंगा, क्योंकि जांच एजेंसी जांच करने के बाद सही तथ्य पर पहुंचे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हमें तो सब जो भी मिला है सब टीएमसी से ही मिला है, जो भी कागजात मिले टीएमसी के ठीक लोगों है। ने दिए हैं। तो कैलाश इसलिए जी अगर आप कुछ देर रुक जाएं, सौगत रॉय जो टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम कैलाश जी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। सौगत जी, बहुत बड़ा आरोप आपकी पार्टी के नेता ममता जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सीबीआई ने उन्हें सम्मन दिया है। बड़ा आरोप नहीं है, तो मैं नोटिस नहीं देखा, लेकिन आरोप तो उनको तो विटनेस के रूप में बुलाया गया, तब बोल रहे हैं आरोप। विटनेस क्या आरोपी होता है? तो ये बीजेपी का कायदा है। सौगत जी, अगर सीबीआई किसी को सम्मन देती है, आप उसे विटनेस कह रहे हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनका नाम है, उनका इन्वॉल्वमेंट है, विदेश में खाता है, पैसा ट्रांसफर हुआ है। नहीं, सुनिए ना, कैलाश विजयवर्गीय को सीबीआई के अंदर के बात पता होगा, मुझे पता नहीं। अगर सीबीआई सम्मन देती है रॉय साहब, आप तो मुझे बोलने नहीं, तो क्या आप ये तो बताइए, सम्मन कैसे कोई दे देगा जाकर? वो भी सीबीआई जैसी संस्था, किसी और को क्यों नहीं दे दिया? उन्हीं को क्यों दिया? कुछ नहीं, अभी विटनेस के रूप में उनको बुलाया गया, दैट्स ऑल। किस बात का विटनेस? क्या गवाह है वो? उनका क्या संबंध है इससे? कोयला से, कोयला तस्करी से, कोयला खनन से क्या संबंध है? देखने से पता है। अरे आप मुझे क्या आरोपी समझते हैं? आप मुझे ऐसा सवाल पूछते हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि हाँ, विटनेस के रूप में आपके नेता, आपके मुख्यमंत्री के परिवार की सदस्या हैं, तो क्या हुआ? तो आपको जवाब देना तो आपकी जिम्मेदारी है। रुचिरा जी पर आरोप लगता है, अगर अभिषेक बनर्जी के घर पर सीबीआई जाती है, कैलाश जी इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो जवाब तो आप ही देंगे ना सर? कैलाश जी क्या आरोप लगाते हैं, उससे क्या फर्क? तो और सीबीआई का जवाब दे दीजिए फिर, सीबीआई क्यों गई, समन क्यों दिया? सम्मान तो दिया विटनेस के रूप में। अरे तो क्यों विटनेस है? कोई कहीं इन्वॉल्व होगा, किस तरह की गवाही है? आप बताइए ना, क्या आपकी बात नहीं हुई अभिषेक जी से? बीजेपी में ज्वाइन करिए ना, पत्रकार होने का जरूरत क्या है? सौगत जी, हम तो समझना चाह रहे हैं सिर्फ, बोल रहे हैं सौगत जी, हम आपसे सिर्फ समझना चाह रहे हैं, किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है तभी तो उसे गवाह बनाया जाता है, तभी तो उससे पूछता है। आपकी बात मान ली, गवाही के लिए बुला रहे हैं, क्या गवाही लेना चाहती है सीबीआई? क्या जानना चाहती है? ये कहाँ से आप कानून मुझे समझा रहे हैं कि जिसको इन्वॉल्वमेंट है उसको गवाह के रूप में बुलाया जाता है? किसी को भी उसमें नॉलेज है उसको बुलाया जा सकता है, इससे कोई सबूत नहीं होता है। एक बार फिर से हमें समझा दीजिए कि आपको क्या लगता है, क्यों रुचिरा नरूला बनर्जी जी को सम्मन दिया गया? मुझे पता नहीं, मैं अभी नोटिस का कॉपी नहीं देखा, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको मिलने को। वो एज ए विटनेस गवाह के रूप में उनको बुलाया गया, क्यों दिया गया हम क्या बोलेंगे, आप सीबीआई को पूछिए। और ये सौगत जी, किसने आपसे कहा कि उन्हें विटनेस के तौर पे बुलाया गया है? उन्हें विटनेस के लिए बुलाया गया, ये आपसे किसने कहा? हाँ, विटनेस के लिए बुलाया गया। ये आपसे किसने कहा? ये रुचिरा जी ने कहा, अभिषेक जी ने कहा, या सीबीआई के किसी अधिकारी ने कहा? क्या आपको कौन बताया, किसने बताया आपको कि विटनेस के लिए बुलाया है? विटनेस के रूप में? हाँ। तो नोटिस में तो लिखा है विटनेस के रूप में आप अपेयर कीजिए। कैलाश जी, आप तो आरोप लगा रहे हैं, देखिए ये तो बोल रहे हैं कि विटनेस के तौर पर बुलाया है। स्वागत जी कह रहे हैं, कैलाश जी हो सकता है, मुझे नोटिस के बारे में जानकारी नहीं, पर ये मुझे मालूम है कि उनका अभिषेक जी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। नहीं, उसको कुछ पता नहीं है, कुछ अभिषेक बनर्जी के इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कैलाश बाबू का कोई पता नहीं है, वैसे ही बोल रहे हैं। दादा पता लग जाएगा थोड़े समय में। स्वागत जी, कैलाश जी सुन रहे हैं आपको? कैलाश जी क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है, और आप कह रहे हैं कैलाश जी कि मैंने तो सीबीआई को खुद बताया। नहीं, सौगत को कुछ पता नहीं, सीधे साधे आदमी हैं, अपनी राजनीति करते हैं वो, और हमेशा
डिफेंड करते हैं टीएमसी को और ममता जी को बचाने की कोशिश करते हैं, पर सच्चाई वो भी जानते हैं, और अब बोल तो सकते नहीं क्योंकि टीएमसी का हर व्यक्ति सच्चाई जानता है, और इसीलिए बहुत सारे लोग छोड़ के आए टीएमसी। अब इसीलिए आए कि वहां पर माफियाओं के हाथ में सरकार चली गई थी। सौगंध राव जी का यहाँ पर फोन कट गया। कैलाश जी, आखिरी सवाल, हालांकि बहुत गंभीर और बड़ा आरोप आपने लगा दिया है, आखिरी सवाल, खुश होंगे आज आप कि आपको इस केस से बहुत फायदा मिल जाएगा? देखिए, फायदा और नुकसान की बात नहीं है, आखिर देश का नुकसान करेंगे आप, जनता को ठगेंगे आप। जनता का पैसा, आज कोयले की रॉयल्टी राज्य सरकार के खाते में जमा होती है, उससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास होता है। आपने सीधा कोयला खनन किया और उसको ब्लैक में बेच दिया, वो पैसा अपने यहाँ और आपने विदेशों के बैंक में जमा किया। मैं समझता हूँ ये बहुत गंभीर बात है, और कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता अगर ऐसा काम करता है तो देश को उसको माफ नहीं करना चाहिए। बहुत धन्यवाद कैलाश जी, बीजेपी के महासचिव, बंगाल के प्रभारी।